प्रदूषण कई प्रकार से बढ़ रहा है। प्रदूषण में हम बात आज कर रहे हैं वाक प्रदूषण। वाक माने वाणी का प्रदूषण। वैचारिक प्रदूषण भी कह सकते हैं, लेकिन वैचारिक प्रदूषण, वाक प्रदूषण, जो वाणी निकलती है आजकल के जो वो ऐसा रूप बनाए घूम रहे हैं, कार्टून जैसे बने घूम रहे हैं, करपटी के बाल बिल्कुल छिले हुए, पुड़िया खा कर भच भच थूकते हुए, मतलब कि बिगड़ी जो कुकुरमुत्तों की औलादें कहना चाहिए। मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। मैं तो 5-10 मिनट के लिए बाहर निकलता हूँ उद्यान में टहलने के लिए, प्रातः सैर करने के लिए, प्रातः वायु सेवन करता हूँ उसके अंदर जा कर के। तो जब ये बढ़ते हैं ऐसे, तो मैं बाहर आ जाता हूँ कि उनके मुंह से माँ की गाली निकलती है। सबसे पहले आपस में दोस्त हे करके बात करते हैं, एक दूसरे को माँ की गाली देते हैं। वो शब्द ऐसे ऐसे कहते हैं कि मैं बोल भी नहीं सकता। वाणी का संयम है, मुंह से कैसे शब्दों को उच्चारण कैसे हो। लेकिन ये औलादें जिनके न संस्कार, माता पिता न संस्कारित हैं, जाहिल जड़ मूढ़ लोगों की ऐसी औलादें होती हैं। और खाली फैशन तो बनाना जानते हैं, लेकिन वह अंदर से बिल्कुल खोखले। इच्छा होती है उनकी कनपटी 2 तमाचे ऐसे रखूं, लेकिन मैं रोज रोज अपना मूड खराब करूं इसी चीज के लिए। इस पर बहुत ज्यादा सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम तो टोक तो देते ही, अपने घर में सबसे पहले उठ को अपने माता पिता को माँ की गाली देनी चाहिए। फिर बाहर निकलने बाद उनको दोस्तों को देते हैं, तो दोस्तों को गाली खूब दें जा करके, दोस्त भी उस गाली में आनंदित हो। ये माँ की गाली सुनने से उनको आनंद मिलने लगा है दोस्तों को। हमारे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, पब्लिक भी वैसी ही है, वो एडिक्शन उनको हो गया। जब तक वो ऐसी गाली नहीं सुनते, किसी पर जू नहीं रेंगती। बड़े बड़े लोग, कल मैंने एक सज्जन यहां पर मैंने कहा, वो मुन मुन करने लगे। योग के यहां पर बहुत बड़े वो अपने को तीरंदाज है। का ऐसा नहीं कि बहुत हम तो समझाते हैं, समझाने नहीं, यहाँ पर डंडा इनके ऊपर चलना चाहिए। सार्वजनिक स्थल पर मैंने पहले भी कहा था, धूम्रपान, मद्यपान ये नहीं कोई कर सकता, ऐसा कानून बन गया है। सार्वजनिक रूप से गाली उनके मुंह से निकलती है, अपने दोस्तों में हे कर रहे हैं, उनके लिए तो मनोरंजन हो रहा है। वो सहज में ही बोल जाते हैं, उन्हें होश ही नहीं है, बेहोश हैं वो। लेकिन वो वाणी कानों में हमारे घुसती है, और लड़कियां, महिलाएं, और शर्म से उनका सिर नीचे झुक जाता है। क्या कर रहा है प्रशासन? यहां पर 2 सिपाही भी अगर सुबह भेज दिया जाए इस उद्यान में, तब भी गनीमत है। चलना नहीं आता है, पूरी रास्ता घेर के चलते हैं। चाहे हम तो बूढ़े बूढ़े लोग देखते हैं, पूरा रास्ता घेर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। हरदोई है, इसीलिए आदमी छोटे स्थानों को छोड़ करके बड़ी जगहों में चला जाता है। अब मैं बड़ी जगह से आकर नोएडा में रह करके कई साल रहकर हरदोई में बैठा हूं कि अपनी जन्मभूमि पर वहां सेवा करूंगा जाकर। लेकिन जब ऐसे आचरण देखता हूं, न चलना आता है, न बोलना आता है, कहाँ थूकना है, कहाँ मूतना है, कुछ नहीं मालूम, तो डंडे की आवश्यकता है। ऐसे समझाने से नहीं समझ सकते। और विद्वान लोग हैं कितने, और हैं तो उनको बुलाते नहीं। विद्वानों की तो उपेक्षा हो रही है, तो कैसे उनके संस्कार बनेंगे? बहरहाल हमें कानून की बात नहीं, कानून हाथ में बिल्कुल ले लूंगा, खुलेआम कह रहा हूं। हमारे आसपास, इस देश का आसपास कोई भी मुंह से विस्फोट, एक वाक प्रदूषण, गाली आपस में भी दे रहे होंगे, हमारे कान पड़ेगी, मैं कनपटी उनकी फिट कर दूंगा। वैसे लोग जिनकी ऐसी बिगड़ेल औलादें हैं, उनको समझा दें कि कायाकल्प परिसर के आसपास कहीं किसी की आवाज न निकल जाए गाली गलौज वाली, नहीं तो हमें जेल में भी अच्छा लगेगा। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूं। वाक व्यवहार कैसा होना चाहिए कि मैं किसी से अगर बहुत ज्यादा
मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा किसी से नाराज हो जाऊं, बहुत ज्यादा कहीं किसी से, तब मैं ज्यादा हमारे मुंह से गाली निकली तो साले निकलेगी, और सहज में मां की गाली दे दे करके बात करते हुए हे करते रहे। मैं सुबह सुबह उनको शिक्षा दूं या उन पर कुपित हूं तो हमारा आनंद नष्ट हो जाएगा। तो बाहर कर रहे हैं तो मैं इसलिए चला आता हूं। और धन्य है लोग, यहाँ पर सैकड़ों लोग टहलते रहते, कैसे महिलाएं कैसे लोग टहलते हैं। हम तो इस पर, कल से मैं इस पर सोच रहा था, तो मैंने कहा आज इस पर मैं बनाऊंगा। तो जो समझदार हैं, जो संस्कारित हैं, सुसंस्कारित हैं, कई बच्चे बड़े अच्छे सुसभ्य आते हैं, वो गंभीर हैं, उनकी गंभीरता बताती है, वो अच्छे घर के हैं। एक टुटपुंजिए कोई ठेले लगाने वाले होंगे, कोई चाट चूट बेचने वाले होंगे, ऐसे लोगों के बच्चे, उनसे पता चलता है कि इनकी घर का वातावरण कैसा होगा, उनकी पहनावा ओढ़ावा, उनका पुड़िया खाकर थूकना, इससे पता चल जाता है। लेकिन हम ऐसी टीम तैयार करेंगे जो उनकी कनपट्टी सतर कर देगी।